आज हम जिस टॉपिक से चालू करने वाले हैं वो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, पहले हम ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए, जिसका ऑर्डर है 2x2। तो मेरे पास एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 5, 0, 3 और 9। और अब अगर मैंने आपसे पूछा कि ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो क्या डेफिनेशन है? ट्रेस की डेफिनेशन ये कहती है कि द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा? प्रिंसिपल डायगोनल आपका ये वाला डायगोनल होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल वो डायगोनल होती है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन में आई जे के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं? ये वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग आई जे के बराबर होता है। जैसे ये है, इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन इज A11 एंड इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन इज A22। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग आई जे के बराबर है। जैसे यहाँ पे ये 1 आई है और J1 है, और इस A22 एलिमेंट में I2 है और J2 है, इसीलिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है। करेक्ट बात है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसका अगर आप सम निकाल लें तो जैसे इन दिस केस इट विल बी 5 + 9 विच इज़ 14। तो ये आपका होता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, और मान लीजिए इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है 6, 0, 9, 5, 2, 1, 7, 8, 3। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मुझे कि ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो पहले मैं प्रिंसिपल डायगोनल आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो प्रिंसिपल डायगोनल मेरा ये हो जाएगा। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनका मैं सिंपली सम निकाल लूँगा तो वो ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो 6 + 2 + 3 कितना होता है? ये होता है आपका 11 के बराबर। तो ये आपका आ गया ट्रेस ऑफ ए। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? हमने ये कहा कि द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड रो है, और ये मेरा nth रो है। अब आप जानते हैं कि जो n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल ये है, माफ़ कीजिएगा, ये है मेरा प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे A11 है, A22 है, A33 है, ANN है। बेसिकली वो सभी एलिमेंट्स जिनके लिए I J के बराबर है, वो सभी एलिमेंट्स आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो उसी को मैंने क्या मार्क किया हुआ है यहाँ पे मैंने उसे PDE लिखा हुआ है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर मैं इन सब का सम निकाल लूँ तो यही आपका हो जाएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर। अब देखिए, इसी चीज़ को, ये जो मैंने ये बात लिखी है यहाँ पे A11 + A22
प्लस डैश 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 टिल ANN। इसी चीज़ को अगर मुझे सिग्मा फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मतलब है इसका? देखिए, सिग्मा का सिंपल मतलब होता है सम करना। और किस चीज़ का सम करना? जो सिग्मा के अंदर लिखी गई है। जैसे यहाँ पे सिग्मा के अंदर AII लिखा हुआ है, तो AII टाइप टर्म्स को सम करना जहाँ I की वैल्यू 1 से लेकर के N तक जा रही है। तो जैसे अगर मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है सिग्मा AII I इक्वल टू 1 से 3, तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूँगा, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो देखिए, अगर सिग्मा साइन बना हुआ है इसका मतलब सम होने वाला है, ये समेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और सिग्मा के साथ जो चीज़ लिखी गई है इस टाइप ऑफ टर्म्स का सम होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? ये हमें ये कह रहा है कि जितने भी AII टाइप ऑफ टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। और कैसे ऐड करेंगे? तो पहले हम I की वैल्यू 1 रखेंगे इस AII में, तो ये क्या आ जाएगा? A11। और क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है तो आप प्लस साइन ऐड कर देंगे। फिर आप क्या रखेंगे? I की वैल्यू 2 रखेंगे इस AII के अंदर, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा A22 प्लस, क्योंकि सिग्मा है। फिर आप I की कौन सी वैल्यू रखेंगे? I की वैल्यू आप 3 रखेंगे इस AII के अंदर, तो क्या आ जाएगा? A33। क्या आप I की वैल्यू 4 रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि I 1 से लेकर के 3 तक ही वेरी कर रहा है। ये आपका जो है हो जाएगा ट्रेस के बराबर, एक ऐसे मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो अगर वो n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो I की वैल्यू जो है वो आपकी कहाँ तक वेरी करेगी? वो आपकी वैल्यू वेरी करेगी n तक। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डैश 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 ANN। तो ये आ जाएगा आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर। तो बेसिकली हमने ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स को सिग्मा फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करना है ये हमने यहाँ पर सीख लिया है।